हेलो फ्रेंड्स, आवर वाला मास्तूस एंड वेलकम इन अवर चैनल। सो डियर फ्रेंड, हमने स्टार्ट कर दिया है मेडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और ये मेरा लेक्चर 2 है। कल मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में जो 5 प्रकार की डायनेस्टी होती है हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे होती है, कौन मतलब किस प्रकार से होती है, पूरा विस्तार से हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पीछे क्या क्या कारण थे, पूरा डिटेल्स हम लोग देखेंगे। कल मैंने बताया था आपको कि दिल्ली सल्तनत में 5 प्रकार की डायनेस्टी होती है। कौन कौन सी होती है? सलेब, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक, इसका ट्रिक होता है SKT। ठीक, सैयद, लोधी। SKT, सैयद, लोधी। यस पर क्या हो गया? सलेब। के पर क्या हो गया? खिलजी। टी पर क्या हो गया? तुगलक। ठीक, से मतलब सैयद और लोधी लोधी हो गया। तो सलेब डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। खिलजी का जो डायनेस्टी होता है जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक। सैयद का खिज्र खां और लोधी का बहलोल लोधी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हाउ टू इन्वेजन ऑफ अरब। आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अरब इन्वेजन। दी अरब इन्वेजन इन इंडिया। ठीक, अब मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि डायरेक्ट मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, मैं पूरा डिटेल से बताऊं कि कैसे कैसे हुआ अरब इन्वेजन। ठीक, पूरा बढ़िया से बताऊंगा। हम देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं अरब इन्वेजन में यहाँ पे कि 632 ईडी में जब प्रोफेट म्यू की मृत्यु हो जाती है, प्रोफेट म्यू, अब आता है हमारा 636 ईडी। 636 ईडी में एक खलीफा का पोस्ट बनता है। किसका पोस्ट? खलीफा का पद बनता है। अब खलीफा का जो पद बनता है, इस समय पहले यानी कि फर्स्ट खलीफा कौन हुए थे? उनका नाम था उमर खलीफा। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, उमर खलीफा। तो उमर खलीफा क्या थे? पहले खलीफा थे। 636 ईडी में खलीफा पद की पोस्ट बनती है और पहले खलीफा हमारे बनते हैं जिनका नाम था उमर खलीफा। अब उसके बाद आता है 711 ईडी। 711 ईडी में खलीफा थे, उनका नाम था वाजिद अली। वाजिद अली। ठीक, देखिए 711 ईडी में जो खलीफा थे उनका नाम था वाजिद अली और पहले खलीफा कौन बने थे? इनका नाम था उमर खलीफा। अब देखिए, खलीफा का जो मतलब होता है, इनका काम क्या होता है? खलीफा जो है प्रमुख होते हैं रिलीजन में, धर्म के लिए, और उसके बाद पॉलिटिकल के, रिलीजन के और पॉलिटिकल के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। अब देखिए, पॉलिटिकल में इनका क्या होता है काम कि अपने साम्राज्य को विस्तार करना। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं वैदिक पीरियड की, आपको थोड़ा बता दूं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड वैदिक पीरियड अगर मैं बात करूं तो 2 प्रकार की होती है यहाँ पे। पहला होता है ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड, और दूसरा हमारा होता है उत्तर वैदिक पीरियड यानी पोस्ट वैदिक पीरियड। अब यहाँ पे जो ऋग्वैदिक पीरियड होता है, यहाँ का जो राजा होता है वह जो है इलेक्टन यानी कि इलेक्ट करके वह राजा बनता है। और यहाँ पे जो राजा होता है पोस्ट वैदिक पीरियड में, यहाँ पे जो राजा बनता है ये वंशानुगत होता है। ठीक, अब जो राजा वंशानुगत होगा वो क्या चाहेगा कि अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को विस्तार
विस्तार करेगा अपने साम्राज्य को। यहाँ पे अपने साम्राज्य अपने एम्पायर को वो क्या करेगा, विस्तार करेगा। अब देखिए 711 एडी में, बताइए 711 एडी में कौन था खलीफा, नाम बताइए। वाजिद अली, वाजिद अली श्रीलंका के एक शासक था मेरी फ्रेंड, श्रीलंका का। वो जो श्रीलंका का शासक था वो जो वाजिद अली को गिफ्ट भेजा, गिफ्ट भेजा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गिफ्ट, ठीक। अब यहाँ पे वाजिद अली को जब गिफ्ट भेजा तो बीच में हो जाती है लूटपाट उस गिफ्ट की, उस गिफ्ट की क्या हो जाती है, लूटपाट। अब यहाँ पे जो क्षेत्र आता है, जो रीजन आता है यहाँ का, ये होता है डेवल का क्षेत्र, डेवल का क्षेत्र। अब जो डेवल के क्षेत्र है ये किसके अंडर में होता है, दाहिर के अंडर में होता है। पूरा देखिए डिटेल से बता रहा हूँ, एकदम बढ़िया होकर पढ़ाई करिए और नोट्स बनाइए। सो डेवल रीजन कंट्रोल अंडर दी दाहिर। अब जब पता चलता है कि यहाँ का ईरान का शासक होता है, इसी समय ईरान का शासक, उसका नाम क्या था, उसका नाम मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, मंसूर हजाज, मंसूर हजाज। जब मंसूर हजाज को ये बात पता चलती है कि यहाँ पे हो जाती है लूटपाट, तब मंसूर हजाज जी बोलते हैं दाहिर को कि भाई आप जो है, जो यहाँ पे लूटपाट हुई है इसका पता लगाएं कि कौन किया है, ठीक। लेकिन जो दाहिर था इस लूटपाट के बारे में कोई भी पता नहीं लगाता है, यानी कि मंसूर हजाज की बातों में, इनके रिक्वेस्ट पर कोई भी इसका इंटरेस्ट नहीं था, ठीक। अब मंसूर हजाज बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, एकदम लाल पीले हो जाते हैं। अब मंसूर हजाज जो है एक 17 साल का लड़का था जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है एक 17 साल का लड़का जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। मैं यहाँ पे अगले पेज में बताऊंगा आपको। 17 साल का जो लड़का था इसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। इसको भेजते हैं, इसको भेजते हैं कहाँ पे, दाहिर के पास मारने के लिए। अब दाहिर के पास जाते हैं कौन, मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले यहाँ पे एक दाहिर का नेफ्यू था उसको मार देते हैं मोहम्मद बिन कासिम, इसका एक बेटा भी आता है उसको भी मार देते हैं। अब धीरे 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 कर करके ये दाहिर के पास चले आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। ये बात हमारी आती है 712 एडी में, 712 एडी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। 70 साल का एक लड़का मोहम्मद बिन कासिम दाहिर के पास गया और दाहिर को हरा दिया। कैसे हराया कि दाहिर यहाँ पे आते हैं, एक हाथी होती, हाथी, हाथी, इसी हाथी पर सवार थे और हाथी पर मारा इन्होंने जब, तब ये जो है, जो दाहिर थे, दाहिर नीचे गिर गए। अब इन्होंने सहारा लिया घोड़े का, घोड़े पर बैठ गए। अब धान जो यहाँ पे हाथी थी एकदम पागल हो गई, तो दाहिर की सेना को लगा कि जो है दाहिर जो है उनका ध्यान हो गया। अब सारे सेना इनके भाग गए वहाँ से। जब सारे सेना वहाँ के भाग गए तो मोहम्मद बिन कासिम की सेना और मोहम्मद बिन जो है इस दाहिर को परास्त कर दिया। तब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि पहला जो है मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तब आपका आंसर क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम। और 712 ईस्वी में, 712 एडी में मोहम्मद जो है अटैक करता है, मोहम्मद बिन कासिम जो है अटैक करता है किसके ऊपर, दाहिर के ऊपर, ठीक। 1712 एडी में, 712 एडी में जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जो है, देखिए किसके बीच युद्ध होता है, यहाँ पे युद्ध हुआ
किसके बीच में? यहाँ पे आता है दाहिर और यहाँ पे आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम का हो जाता है जीत। अब दाहिर का हो जाता है यहाँ पे हार। अब दाहिर की 2 पुत्रियां थीं। अभी आप देखें कि मोहम्मद बिन कासिम भी यहाँ पे मर जाएंगे। कैसे मरेंगे? अब यहाँ पे दाहिर की 2 पुत्रियां थीं, 2 डॉटर थी यहाँ पे। इस दोनों पुत्रियों को मोहम्मद बिन कासिम ले जाता है ईरान के शासक मंसूर हजाज के पास। जब यहाँ पे ले जाता है तब इन दोनों पुत्रियों ने बोला कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ छेड़खानी की है, गलत व्यवहार किया है हमारी इज्जत के साथ। ठीक, तब जैसे यहाँ के शासक सुनते हैं ऐसी बातें, तब मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पे मार दिया जाता है। फिर बाद में पुत्रियाँ बोलती हैं कि मैंने बात झूठ बोली है, इसलिए इन दोनों पुत्रियों को भी बाद में मार दिया जाता है। ठीक, तो पूरा बता दिया मैंने कि 712 एडी में दाहिर पे मतलब 712 एडी में जो युद्ध होता है दाहिर के बीच में और मोहम्मद बिन कासिम के युद्ध में होता है, और यहाँ पे दाहिर की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है और मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो जाती है। अब देखिए तुर्की साम्राज्य। तुर्की साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? तुर्की साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई? उसका नाम है अलप्तगीन। अलप्तगीन के द्वारा तुर्की साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक, इसका जो शासन पीरियड था, रूलिंग पीरियड 962 से लेकर के 963 तक था, रूलिंग पीरियड ऑफ अलप्तगीन, एंड ही वाज क्रिएटिंग अ तुर्की एम्पायर। तुर्की साम्राज्य की स्थापना जो है अलप्तगीन के द्वारा की गई थी, और अलप्तगीन का जो टाइम पीरियड था 912 से लेकर के 963 ईस्वी तक था। और इस अलप्तगीन का एक शासक कह रहा हूँ, गुलाम था। उस गुलाम का नाम क्या था? सुबक्तगीन था। सुबक्तगीन था। So Sumuktgin was a slave of Alaptgin, and after death of Alaptgin, Subuktgin क्या बन जाता है? यहाँ पे शासक बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि जो सुबुक्तगीन होता है कैसे बनता है शासक? अलप्तगीन की हो जाती है डेथ। अलप्तगीन डाइड, मर गया है। अलप्तगीन क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इस तुर्की साम्राज्य पर शासन कौन करेगा? इसका स्लेव कौन था? बताइए। सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन क्या था? स्लेव ऑफ अलप्तगीन। अब यहाँ पे अलप्तगीन शासक किसका था? तुर्की साम्राज्य का। अब इस तुर्की साम्राज्य पर शासन कौन करेगा? सुबुक्तगीन करेगा। He was ruler now Turkey Empire. An attack on जयपाल। अब जो सुबुक्तगीन है एक शासक थे जिनका नाम था जयपाल। यहाँ पे ये जो है जयपाल जो है, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट। आगे भी जो हमारा इंडस आती है, इंडस, यहाँ के रूलर थे जयपाल। अब सुबुक्तगीन चाहेगा अपना साम्राज्य को विस्तार करना, इसलिए 977 एडी में अटैक कर दिया जयपाल पर। 977 एडी में जो हमारा सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन, इसने अटैक कर दिया किसके ऊपर? जयपाल के ऊपर। जयपाल वाज रूलर ऑफ इंडस एंड सुबुक्तगीन अटैक on Jaipal in 977 AD.
ठीक। अब यहाँ पे जयपाल की क्या हो जाती है, हार, और सुबुक्तगीन क्या हो जाती है, जीत। जयपाल जो है वहाँ से भाग जाता है, जयपाल है भाग जाता है वहाँ पे। फिर बाद में महात्मा जो है महमूद गजनवी से क्या होती है इसकी, फिर युद्ध होता है, लेकिन अभी यहाँ से भाग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सुबुक्तगीन क्या हो जाती है, जीत। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बनता है इम्पोर्टेंट, ये जो है कि पहला तुर्क आक्रमणकारी हुआ भारत पर, किसके बीच हुआ था, सुबुक्तगीन और जयपाल। कब हुआ था, 977 AD में हुआ था। ठीक, सुबुक्तगीन के बीच में हुआ था पहला तुर्क आक्रमणकारी। भारत में कब हुआ था, 977 AD में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, जयपाल के बीच में हुआ था और सुबुक्तगीन के बीच में हुआ था। जयपाल वाज रूलर ऑफ क्या, इंडस, और जो सुबुक्तगीन थे एक रूलर किसका था, तुर्की एम्पायर का, यानी कि ही वाज रूलर ऑफ तुर्की एम्पायर, आइए जो है इंडस का। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। अब देखिए सुबुक्तगीन जो है, ये सुबुक्तगीन है, इसका बेटा था, मैं यहाँ पे रीजनिंग लैंग्वेज लिख रहा हूँ। यहाँ पे सुबुक्तगीन मेल था इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे यम, और यहाँ पे इसका बेटा था इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे यम। उस बेटे का नाम क्या था, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के पापा का नाम क्या था, सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बेटे का नाम क्या था, महमूद गजनवी। कल हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि महमूद गजनवी जो है 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया, क्यों किया, कैसे किया और कितनी बार किया, इस सभी के बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।